Hello everyone, this is Darsh Chitalia. Welcome to my channel Darshonium. In today's video, we will start with the second type of chemical reaction, which is decomposition reaction. So let's start with decomposition reaction. Here there is a reactant AB which undergoes reaction and it forms two products A plus B. Again, if we consider a reactant ABC which undergoes reaction and it forms three products A plus B plus C. So in both the cases we saw that there is only one reactant but products may be two or more. So याद रखना, in decomposition reaction two or more products are formed. कितने? Two or more products are formed from a single reactant. कितने reactant होते हैं? एक product कितने बन सकते हैं? दो या उससे ज़्यादा. reactant कितना? एक. product कितना? दो या उससे ज़्यादा. So when two or more products are formed from a single reactant, it is called as decomposition reaction. क्या तुम्हारे दिमाग में कीवर्ड्स बैठ गए? कौन से दो कीवर्ड्स हैं? टू और मोर प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट. तो चलो इसका डेफिनेशन देखते हैं ऑफ decomposition reaction. The definition is the reaction in which two or more products are formed from a single reactant is called as decomposition reaction. Easy. So let's understand the decomposition reaction with an activity. In this activity हम लोग एक evaporating dish लेंगे और उसके अंदर हम थोड़ा शुगर ले लेंगे और इसे हम लोग हीट करेंगे by using an Bunsen burner. तो ये हम लोगों ने ऐसे हीट करना शुरू कर दिया. क्या होगा अगर मैं इस शुगर को बहुत लंबे समय तक हीट करूं? अगर मैं इसे ज़्यादा समय तक हीट करता हूं, वहाँ पर एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म होगा. तो एग्जैक्टली ये ब्लैक सब्सटेंस है क्या, ये जानने के लिए हम लोग को इसका रिएक्शन देखना होगा. तो चलिए उसका रिएक्शन देखते हैं. सो द केमिकल फॉर्मूला फॉर शुगर इज C12H22O11. क्या है उसका फॉर्मूला? C12H22O11. और इसे हम लोग क्या करें? हीट कर रहे हैं. हम लोगों ने रूल्स में देखा था कि एरो के ऊपर ट्रायंगल मतलब हीट. तो जब ये हीट होगा इट वुड अंडरगो डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इट वुड फॉर्म कार्बन एंड वाटर. क्या बनेगा वो? कार्बन एंड वाटर. और ये हम लोगों ने उसकी बैलेंसिंग की. सो शुगर व्हेन हीटेड इट फॉर्म्स कार्बन एंड वाटर. मतलब जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस वहाँ पर दिख रहा था वो था ऑफ कार्बन. सो द बर्न्ट आउट ब्लैक सब्सटेंस दैट रिमेन्स इज कार्बन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्टिविटी 2. इस एक्टिविटी में हम लोग एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट ले लेंगे और फिर उसके जो माउथ है वहाँ पर एक रबर कॉर्क लगा के उसके थ्रू एक बेंट ट्यूब ले लेंगे. द सेकेंड एंड ऑफ द बेंट ट्यूब वो हम लोग डिप कर देंगे इन अ टेस्ट ट्यूब विच कंटेन्स लाइम वाटर. और फिर हम लोग जो है इस कैल्शियम कार्बोनेट के पाउडर को जो हम लोग ने पहले टेस्ट ट्यूब में लिया था उसको हीट करेंगे. तो ये डायग्राम में समझते हैं. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पार्ट है यहाँ पर हम लोगों ने लेके रखा था कैल्शियम कार्बोनेट. ये है वो बेंट ट्यूब जिसकी जो एक ओपनिंग है वो है टूवर्ड्स कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा जो ओपनिंग है वो डिप हो रहा है इन लाइम वाटर. राइट. अगर मैं इसे हीट करने लगूँ तो यहाँ पर डीकम्पोजिशन होता है. एक वाइट कलर का सब्सटेंस इसी टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर रह जाएगा बट एक गैस लिबरेट होता है जो इस ट्यूब के थ्रू पास होता है और ये लाइम वाटर को टर्न करता है मिल्की. अब ये कैसे होता है वो क्लीनली देखिए. तो रिएक्शन होने से पहले लाइम वाटर ऐसा क्लीन होता है बट जैसे ही उसके थ्रू पास होता है वो वाला गैस जो इस रिएक्शन में निकल रहा है वो उसे टर्न कर देता है ऐसा मिल्की. तो चलिए एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या देखते हैं. सो द कैल्शियम कार्बोनेट अंडरगोज डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये है उसका रिएक्शन. तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हीट करने पे बना है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2. मतलब जो गैस लिबरेट हुआ था और जिसने लाइम वाटर को मिल्की टर्न किया है वो कौन सा गैस था? कार्बन डाइऑक्साइड. So the presence of carbon dioxide is confirmed when it turns the lime water milky.
याद रखना ये। एंड द वाइट पाउडर विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द टेस्ट ट्यूब, जो हम लोग हीट करें तो उसमें एक वाइट पाउडर रह जाएगा, एंड दैट वाइट पाउडर इज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इजी। अब एक्टिविटी 3 देखते हैं। सो हाइड्रोजन peroxide naturally undergoes slow decomposition into water and oxygen। जो हाइड्रोजन peroxide होता है, जो हम लोग घाव लगते हैं उसके ऊपर एक कलरलेस लिक्विड डालते हैं हम लोग, तो वो हाइड्रोजन peroxide जो है, अगर हम लोग उसे खुले में छोड़ दें तो वो खुद ब खुद डिकम्पोज होता है टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन peroxide डिकम्पोज होकर बनता है वाटर एंड ऑक्सीजन। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, जहाँ पर हम लोग वाटर को डिकम्पोज करेंगे इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एसिडिफाइड वाटर। अब इसमें होता क्या है कि हम लोगों ने पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास की है, तो ये दो चीज़ें बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। जैसे कि वाटर एक रिएक्टेंट है और वो डिकम्पोज हो रहा है टू फॉर्म टू प्रोडक्ट्स, वो है H2 और O2। ये भी एक एग्जाम्पल है ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। So, this was my video on decomposition reaction. I hope you found it useful. And if you liked this video, please smash out the like button. And if you have any suggestions or any queries, please comment below. Share this video with all your friends. Thank you for giving me all your time. I hope everyone enjoyed. Sab maze karo. Thank you.